हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं 7 ऐसी टिप्स जिसके थ्रू आप सक्सेस जो है वो लाइफ में हासिल कर सकते हैं। तो सक्सेस के 7 पावरफुल प्रिंसिपल या फॉर्मूला को मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। और सफलता कर रही है इंतजार, बस गोल पूरा करने की दिशा में आपको करना है काम। तो इस पर हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो सफलता एक सब्जेक्टिव वर्ड है, लेकिन आमतौर पर इसका तात्पर्य एक पूर्ण जीवन जीते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को प्राप्त करना होता है। तो सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब यह है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स जो है वो अचीव करें। जैसे आज की डेट में आपका तो मेनली पर्सनल और प्रोफेशनल गोल, जैसे कि जो स्टूडेंट मेरे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों गोल जो है वो किसी का आईएएस है, किसी का आईपीएस है, किसी को एसडीएम बनना है, राइट, डेप्यूटी कलेक्टर वगैरह, पीएससी क्वालिफाई करना है, किसी को यूपीएससी क्वालिफाई करना है, राइट। तो ये आपके दोनों ही गोल्स हैं, राइट। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब ये है, स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और जैसे कि आमतौर पर कुछ लोगों के पर्सनल गोल्स अलग होते हैं। पर्सनल गोल यही है कि भैया सेटल हो जाना है, शादी वगैरह कर लेनी है, राइट। और कुछ लोग जैसे कि जो मतलब मैं मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता हूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो है वो कोई ऐसा पर्सनल गोल जो है वो ये प्यार मोहब्बत वाला नहीं होता, क्योंकि प्यार मोहब्बत वाली चीजें जो है वो कॉमन मैन के लिए, राइट। कि कॉमन मैन जो है वो प्यार मोहब्बत की चीजें पे बिलीव करता है, बट एक ब्यूरोक्रेट जो है वो कभी नहीं करता। ब्यूरोक्रेट जो है वो प्यार मोहब्बत करेगा तो सिर्फ अपने काम से और अपने माँ बाप से, दैट्स इट। तो बट बाकी काफी सारे लोग होते हैं, उनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो शादी करनी है, इनका पर्सनल गोल है। और प्रोफेशनल गोल कुछ लोगों का ये होता है कि उनको जो है वो जॉब में प्रमोशन चाहिए, एक्स वाई जी। बट मैं यहाँ पर दोनों ही लेकर चलूंगा, क्योंकि काफी सारे आप में से जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं काफी अच्छे से कि हम क्या करें ऐसा कि जिससे हम अपने टारगेट्स, अपने गोल अचीव कर लें। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें पूरी क्लैरिटी जो है वो आपको मिलने वाली है। तो चलिए, अब सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स और फॉर्मूला हैं जो व्यक्तियों को उनके गोल पूरा करने की दिशा में गाइड कर सकते हैं। और मेनली अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीजें ऐसी हैं। 7 चीजें, टोटल 7 टिप्स जो है वो मैं आपको देने वाला हूं, जो अगर आप अचीव करेंगे सभी लोग, राइट, किसी भी फील्ड में, तो आपको जो है वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। अब एक-एक करके हम सातों सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है और एक योजना बनाना है। आपका गोल जो होना चाहिए, पहली चीज क्या है, गोल जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गोल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सटीक जो है वो होना चाहिए। प्लस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास जो है वो प्रॉपर, आप ये कह सकते हो कि पॉलिसी होनी चाहिए या प्लान होना चाहिए कि आप कैसे गोल को जो है वो अचीव करेंगे। तो उसका एक आपको प्रॉपर प्लान जो है वो बनाना है, राइट। अब ध्यान सुनिए, इसी के अंदर स्पष्ट लक्ष्य मतलब क्लियर गोल्स निर्धारित करने की दिशा मिलती है, और आपको उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है जो वास्तव में मायने रखती है। अगर आपने अपने गोल को बिल्कुल सेट करके रख दिया है कि मुझे ये करना है, और रोज अपने गोल पर विचार करोगे, तो अपने गोल से भटकोगे नहीं। ये एक बेसिकली मेन वजह होती है कि आपको अपने गोल को क्लियर इसलिए रखना है क्योंकि आपको अपने गोल से हटना नहीं है, भटकना नहीं है, और उसको जब तक अचीव नहीं कर लो उसके पीछे लगे रहना है, राइट। और एक बार जब आप अपने गोल्स की पहचान कर लें, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना आपको बनानी है। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए माइलस्टोन स्थापित करें। तो पहले आपको एक गोल जो है वो सेट करना है, राइट। फिर गोल को सेट, उसको अचीव करने के लिए जो है वो आपको गोल को जो है वो, अगर आपका बड़ा गोल है तो आपको जो है वो उसको टुकड़ों में जो है वो डिवाइड कर देना है, राइट, डिवाइड कर देना है। और आप जो माइलस्टोन अचीव कर रहे हो, यानी कि जो भी आप आपकी मतलब धीरे धीरे करके आपकी अचीवमेंट होती आ रही है एक एक करके, तो उसको आपको जो है वो ट्रैक करना है। ये बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें जो है वो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि एक एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है वो मान लेते हैं, आपको आईएएस एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए जो है वो आपको किन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा? देखो, पहली चीज तो आपको एक गोल सीधी सीधे लिख लेना है कि मुझे आईएएस बनना है। लेट्स से कि 2024 में मुझे आईएएस जो है वो बनना है, तो अपने नाम के आगे आईएएस लगाओ, आगे 2024 लिख दो, दैट इज योर मेन गोल।
अब आपको आईएएस बनने के लिए जो है वो क्या चीजें करनी है? अब देखो आईएएस के पूरे सिलेबस को जो है वो आपको अच्छे से कवर करना है, यानी कि जनरल स्टडीज प्लस आपका एक ऑप्शनल, राइट? इस पर जो है वो आपको कमांड जो है वो अभी बिल्डअप करनी है, राइट? जैसे कि जनरल स्टडीज पर कमांड बिल्डअप करने के लिए आप हमारी झासर एकेडमी फॉर आईएएस की क्लासेस जो है वो ले सकते हैं, राइट? झासर एकेडमी फॉर आईएएस। और इसमें तो हम लोग क्लेम भी करते हैं कि अगर 80% क्वेश्चंस हमारी उससे नहीं आए, नोट्स और क्लासेस से नहीं आए, तो आपकी 100% फीस हम वापस करते हैं और काफी अफोर्डेबल फीस है हमारी, राइट? और इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया होगा, उस नंबर के थ्रू आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शनल की, तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को जो है वो तोड़ना है और एक एक सब्जेक्ट करके आपको पूरे सब्जेक्ट जो है वो कवर अप करना है। मतलब आपने पहले क्या किया, आपका मेन गोल लिख लिया, फिर आपने उस गोल को तोड़ा, समझा, और फिर आपने एक एक पॉइंट लिख दिया कि चलो फॉर एग्जांपल मुझे पहले पूरी पॉलिटी खत्म करनी है, फिर हिस्ट्री खत्म करनी है, फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, ऐसे करके। तो आप ऐसे करके गोल जो है वो अचीव करते चलें। जैसे जैसे आप गोल अचीव करते चलेंगे छोटे छोटे, आप अपने बड़े गोल की तरफ जो है वो जाते जाएंगे। प्लस साथ ही साथ आपको समय समय पर अपने आप को टेस्ट करते रहना है। एग्जाम निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स आने चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, कैसे जो है वो पता लगाओगे कि आपकी आपका लेवल कहाँ तक जो है वो पहुंचा है? तो ये चीज आपको करनी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि सक्सेसफुल बनना है तो अपने गोल को बिल्कुल स्पष्ट रखो, क्लियर रखो। देखो ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आपके लिए सबसे फायदेमंद जो है वो होने वाला है। अगर आपने इसको तरीके से जो है वो देख लिया तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की जो है वो आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी। नेक्स्ट, ग्रोथ का माइंडसेट आपको डेवलप करना है। ग्रोथ माइंडसेट, सेकंड पॉइंट, ग्रोथ माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आपको ग्रो ही करना है, बट ये चीज आपको जो है वो क्लियर रहे। ग्रोथ माइंडसेट। आप चाहो तो ये गोल्स अपने पास संभाल के रखो, 7 प्रिंसिपल्स, मतलब 7 चीजें आपके गोल को अचीव करने के लिए लिख लो, ये मेरे साथ जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो सफलता के लिए विकास यानी कि ग्रोथ की मानसिकता विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चुनौतियों को स्वीकार स्वीकार करना है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कई बार स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सर पढ़ने का, हम क्या करें, घर में इतने काम है, ऑफिस में भी हम लोग को जाना पड़ता है, पूरी चीजें जो है वो देखनी पड़ती है। तो आप एक्सक्यूज दे रहे हो। जहां आपने एक्सक्यूज देना शुरू किया वहां आप अपने गोल को जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको जितनी भी चुनौतियां, चैलेंजेस है, एक्सेप्ट करना है और उन चैलेंजेस में रहते हुए आपको अपनी तैयारी जो है वो करना है। चाहे कैसी भी सरकमस्टेंसेस हो आपकी, आपको अपने, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको चुनौतियों को स्वीकार करना है और जितने भी फेलियर्स होते हैं, असफलता जो होते हैं, असफलता जो होती हैं, उनको सीखने और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करना है, राइट? तो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग पढ़ाई बहुत 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 कर लेते हैं, फिर अचानक से मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स जो है वो आते नहीं है, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो अचानक से अपने पूरे गोल को जो है वो खत्म कर देते हैं। भाई आपको अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है, प्लस उससे आपको सीखना है, लर्न करना है, राइट? फेलियर से एक्सेप्ट करके उससे आपको उससे सीखना है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा पॉइंट ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और ग्रोथ की मानसिकता बनाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपको अपने पुराने वर्जन से जो है वो लगातार आगे बढ़ते जाना है। आप अपने पुराने वर्जन में नहीं रहोगे, आप आगे रहोगे, आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपडेट करोगे, अपनी प्रोफेशनली, पर्सनली आप एकदम एक्टिव रहोगे और अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे। तो अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रैक्टिस जो है वो आपको लगातार जो है वो करनी है, राइट? अपने आप को अपग्रेड करना है। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई और नहीं कहेगा कुछ चीज करने के लिए। आपको अगर अपने गोल को अचीव करना है तो आपको अनुशासन में जो है वो रहना पड़ेगा खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप मंडे टू सैटरडे जो है वो अपनी पूरी तैयारी करेंगे, सिर्फ संडे जो है वो ऐसी लेजर के तौर पर, रिलैक्सेशन के तौर पर अपने दोस्तों से मिलेंगे, बट बीच में अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कितना भी कोई बेस्ट फ्रेंड वो अचानक से आ जाए दूसरे शहर से या कहीं से भी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेन गोल को जो है वो छोड़कर उसके साथ एंजॉय करने चले जाओगे। अगर आपने उसके साथ एंजॉय कर लिया तो ये मान के चलिए कि फिर आपका मेन गोल जो है वो अचीव नहीं होगा। ये ऐसी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं,
ऐसे सिद्धांत हैं, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो तीसरा हुआ सेल्फ डिसिप्लिन। तो सफलता के लिए आपके कार्यों में अनुशासन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कि लगातार आपको जो है वो करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। जब तक अचीव नहीं हो जाती, सक्सेस हासिल नहीं हो जाती, तब तक आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। कंसिस्टेंसी, राइट? ये बहुत आवश्यक है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके, यानी कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो आप। सेल्फ डिसिप्लिन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। कई बार लोग जो है वो इम्प्रैक्टिकल, फालतू के जो है वो टाइम जो है वो बना लेते हैं कि हम 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ाई करेंगे। भाई अगर आपकी कैपेसिटी है 2 घंटा पढ़ने की, तो स्टार्ट करो 2 घंटे से ही। अरे 15 मिनट पढ़ने की कैपेसिटी है, 15 मिनट से शुरू तो करो। फिर ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना, ग्रोथ माइंडसेट, कि धीरे धीरे करके 15 से 20 मिनट करना है, 20 से 25 मिनट करना है, तो ऑटोमेटिकली गोल्स अचीव होंगे। जो चीजें बताने जा रहा हूं, ये 7 चीजें, इसको कायदे में फॉलो कर लिया तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और आज से ही ये जो वीडियो देख रहे हो, उसी समय से ही अपने आप को बोल दो कि मुझे अब इस चीज पर जो है वो काम करना है, और मुझे कुछ भी करके जो है वो सिलेक्शन चाहिए, या जो भी गोल्स है वो आपको अचीव करना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। आपको अपने जो कार्य हैं, जो अपने टास्क हैं, उसको प्रायोरिटी देना है, राइट? प्रायोरिटाइज योर टास्क। टास्क की प्रायोरिटी जो है वो बनाओ कि आपके लिए कौन सा टास्क है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको दोस्त से मिलना इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपनी तैयारी जो है वो करना इंपॉर्टेंट है? तो उसको प्रायोरिटी पे रखो। अगर वो अपने आपके टास्क पूरे दिन के फिनिश हो गए, फिर आपको जो चाहे वो करना है वो कर सकते हो, बट ये ध्यान में रहे गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होना, जो कि आपको आपके गोल से दूर लेकर जाए। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि गलत एक्टिविटी जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी की गति। मतलब कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपके गोल को अचीव करने में जो है वो बहुत तेजी से मदद करती है, और आपको अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करने की अनुमति देती है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ जो है वो बढ़ते जाओगे, एक दिन अचीव कर लोगे, राइट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आपको देखो, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन जो है वो बिल्कुल 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे दिन 20 घंटे कर रहे हो, तीसरे दिन भैया सो गए। ऐसा नहीं है। आपने अगर रेगुलरली सोचा कि आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ना है, ये टास्क फिनिश अप करना है, तो आप वो करिए। टाइम टेबल बनाकर, टाइम मैनेजमेंट बनाकर पूरी चीज जो है वो करिए, राइट? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीखने की स्ट्रेटजी अपनाएं। ज्ञान की प्यास और आजीवन सीखने के प्रति प्रतिबद्धता सफलता के प्रमुख तत्व हैं। तो सीक नॉलेज। वैसे तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पूरा नॉलेज से ही आपको जो है वो घिरे रहना है। बाकी दूसरे भी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग का गोल होता है कि मुझे फिटनेस, मुझे बॉडी जो है वो बनानी है, तो उसके लिए उनके लिए अलग चीजें जो है वो चलेंगी बॉडी बनाने के लिए। बट उनको सिर्फ बॉडी नहीं, अपने माइंड को भी जो है वो ऐसा बनाना है कि आप कि नॉलेज सीख करें। मतलब आप जो है वो जहां से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वहां से लें। अपने आप को अहंकारी मत बनाएं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कोई आपको कोई चीज सिखा रहा है और एकदम से आपने जो है वो उनको बोल दिया कि अरे अरे अरे, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मेरे को हमको सब आता है। ये हमको सब आता है वाली चीजें जो है वो अपने अंदर से निकालो। ईगो, ईगो जो है वो अपने अंदर से निकालो। सामने वाला अगर कोई चीज आपको बता रहा है तो वो चीज सुनिए, बट एक चीज ध्यान में रहे, फालतू का ज्ञान किसी से नहीं लेना है। क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग आपको मिलेंगे, फालतू का ज्ञान जो है वो देंगे, मिसगाइड करेंगे, उन लोग से नहीं। नॉलेज के लिए आज की डेट में इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से सीखिए। तो आपके अपने ज्ञान का विस्तार करने, नए कौशल हासिल करने, यानी कि देखो नॉलेज जो है वो गेन करो, फिर गेन नॉलेज, सीक नॉलेज, और फिर स्किल्स डेवलप करो, नई नई स्किल्स अपने आप को। मतलब इसका मतलब ये है कुल मिलाकर कि आपको जो है वो अपग्रेड करना है अपने आप को। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, आगे बढ़ाना है अपने आप को, नई नई चीजें सीखना है, राइट? इससे क्या रहता है, इससे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जो है वो क्रिएट होता रहता है नई नई चीजें सीखने के लिए। चाहे वो कोई नया गेम हो, नई स्किल हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये क्या करता है, ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स जो है वो डेवलप करता है, आपको एक्टिव रखता है समाज के अंदर, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हम एक समाज में जो है वो रहते हैं, और उसमें हम अगर अपग्रेडेड रहेंगे तो हमें एक अलग ही क्वालिटी हमारे अंदर जो है वो उभर कर आएगी, जो हमें अपने गोल को अचीव करने में जो है वो हेल्प करेगी। तो चौथा, नॉलेज जो है वो सीख करो। पांचवा, रिश्तों को मजबूत बनाना है
और नेटवर्क बनाना है, आपको कटना नहीं है, आइसोलेट नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक सक्सेसफुल व्यक्ति की एक हमेशा क्वालिटी रहती है कि वो जिससे भी अपने रिलेशन बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। रतन टाटा एग्जाम्पल, वो जिससे भी मिलते हैं, आप सुनिएगा, जिनसे वो मिले हैं वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, रतन टाटा जी से मिलने वाले लोग। क्योंकि मैं अभी बीच में एक ट्रैवल कर रहा था, मैं शायद हैदराबाद या दिल्ली से आ रहा था, यहाँ पर शायद दिल्ली से ही आ रहा था मैं भोपाल। तो उस समय मुझे एक व्यक्ति मिले थे फ्लाइट में, तो एक अंकल थे, तो वो रतन टाटा के जो है वो फ्रेंड नहीं बोलेंगे, मतलब मिलने वाले थे। उन्होंने बहुत समय तक रतन टाटा जी के साथ काम किया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी ऐसी क्वालिटी है, इतने डाउन टू अर्थ है कि किसी से भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, विनम्रता से मिलते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाते हैं। तो आप किसी से भी, एक स्ट्रेंजर से भी अगर आप मिल रहे हो, तो उसको ऐसा फील होना चाहिए अपनापन टाइप। तो ये होती है एक सक्सेसफुल व्यक्ति की निशानी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कई बार मैं क्या बोलते बोलते एकदम से मैं, लिखने की मेरी हैबिट नहीं है, इसलिए थोड़ा राइटिंग वाइटिंग इधर उधर हो रही है, स्पेलिंग हो रही है, तो उसको अवॉइड करना। जो चीजें समझा रहा हूं उसको समझो। मेन चीज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करो, नेटवर्क बनाओ अपना। प्लस नेटवर्क, अब नेटवर्क का कई बार ये होता है कि अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात कर रहा हूँ, आपको अपने जिससे ही मिलो अच्छे से मिलो, किसी को जो है वो ईगो मत दिखाओ अपना, अपने आप को ये शो मत करो अरे वाह हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि आपको भारी लोगों को अपने साथ जो है वो जोड़कर जो है वो रखना है, बट नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आप जिससे भी मिले अपने संबंध जो है वो बना के चले, ज्यादा लोगों से, अधिकतर लोगों से, कि जिससे भी आप मिल रहे हो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो है वो आपके साथ रहने के लिए क्रेव करे। तो ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति की जो है वो निशानी है। अब सुनिए ध्यान से, सफलता अक्सर सार्थक रिश्तों की नींव पर बनी होती है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम विकसित करना होगा आपको, और अपने आप को पॉजिटिव और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ रखें। मतलब देखिए, आपको जब किसी के साथ रहना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, बोलते हैं ना कि कम्युनिटी, कि आपकी कम्युनिटी जो है वो कैसी होनी है। एक तो सभी के साथ आपको व्यवहार अच्छा करना है, दूसरी चीज आपको जो है वो कॉमन माइंडसेट, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस आईपीएस की, और अगर आप बैठना शुरू कर दोगे अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर वाले उन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया शायद, या अब उनका गोल बचा है अपनी कंपनी में ग्रो करने का, राइट, अपने आप को जो है अपनी पोस्ट बढ़ाने का। बट आप अभी सिलेक्शन के लिए जो है बैठे हुए हो, तो वो हो सकता है कि पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो सब चीजें आपको नहीं करनी। आपको अपना एक उन लोगों के साथ जो है वो आपको बैठना है जो लोग खुद तैयारी कर रहे हैं, जिनका कॉमन माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का। तो आपको वैसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ जो है वो बैठना है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिए, अपनी कम्युनिटी बनाओ तो वो कॉमन माइंडसेट वाले लोगों के साथ बनाओ, राइट। बट हाँ, व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो और नेटवर्क अपना मजबूत बनाओ। नेक्स्ट, अब छठा पॉइंट, लचीलेपन का अभ्यास करना है और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाना है। तो सफलता की राह में चुनौतियां और असफलता तो आएगी ही आएगी। अगर आप सक्सेस के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा है नहीं कि एक बार में आपको मिल जाएगी, बार बार जो है वो आपको गिरना पड़ेगा, और गिर के फिर से जो है वो उठना पड़ेगा। जिसको जो है वो क्या चीज जो है वो बोलते हैं हम लोग, परजीवरेंस, जिसको इंग्लिश में परजीवरेंस कहते हैं, कि बार बार गिर कर जो है वो दोबारा उठो। तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है, रिजिड नहीं करना है, राइट। आपको अपने आप को जो है फ्लेक्सिबल बनाना है, मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्लान बनाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं इस तरीके से जो है वो ये गोल को जो है वो अचीव करूंगा या करूंगी, राइट। अब हो सकता है कि ये गोल इस प्लान के थ्रू जो है वो अचीव नहीं हो रहा क्योंकि प्लान में गड़बड़ी है, तो अपने प्लान को चेंज करो। ऊपर वाला चाहता है कि आप थोड़ा जो है वो शॉर्टकट ना मार के लॉन्ग कट रास्ता जो है वो अपनाओ, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो आप बार बार एक ही रास्ते पे जो है वो चलोगे तो कैसे सफलता मिलेगी? आपको अपने रास्ते को थोड़ा सा जो है वो चेंज करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो अपने आप को आपको फ्लेक्सिबल बनाना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि आप अपने जो भी फेलियर्स हैं उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो, जो सेकंड पॉइंट में भी शायद हमने जो है वो अभी देखा था। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटिट्यूड अपने मन में रखना है, कृतज्ञता जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। क्या होता है ये ग्रेटिट्यूड? थैंकफुल नेचर, कि मेरे पास यार जो भी है ना उसका मैं आभारी हूं। समटाइम्स व्हाट पीपल डू, वो कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, अच्छी कोचिंग कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वाली चीज जो भी रखेगा अपने अंदर,
तो वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। आपको ये चीज मेंशन करनी कि जो मेरे पास है उसका मैं फुल यूटिलाइजेशन करूंगी और फिर अपने गोल को अचीव करने पर फोकस करूंगी। तो दैट शुड बी योर मेन ऑब्जेक्टिव, राइट? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक ऐसी भावना जो है वो रखनी है अपने अंदर कि थैंकफुल वाली, कि चलो ठीक है यार, जो भी है वो मेरा है और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 7 प्रिंसिपल बताए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ ये कौन से टोटल 7 प्रिंसिपल हैं और आपको कब कौन सा क्या गोल अचीव करना है। आप अपने गोल के बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो और अपने आप को एक टाइमिंग दो कि इतने समय पर मैं अपने ये गोल अचीव करूंगा, अचीव करूंगी। और फिर जैसे ही वो गोल अचीव करो तो वो दोबारा से इस वीडियो पर आकर बताना, ग्रेटिट्यूड की भावना जो है वो शो करना कि चलो आपने जो चीज बताई उस चीज को फॉलो करके हमने अपने टारगेट को, अपने गोल को जो है वो अचीव कर लिया है, राइट? तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। और आज कमेंट बॉक्स पर आप जो भी लिखोगे वो आप बनोगे जरूर। सो दैट इज 100% ट्रू, क्योंकि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड कि एनी हाउ आपको कुछ भी करके जो है वो एग्जामिनेशन क्रैक करना है या जो भी अपने गोल को जो है वो अचीव करना है, क्योंकि आप गोल को अचीव करने के पीछे जो है वो पूरी तरह से आप लग चुके हो, पढ़ चुके हो। तो ये चीज तो है आपकी बिल्कुल क्लियरली जो है वो मुझे समझ में आ चुकी है। तो चलिए फटाफट, लेक्चर अच्छा लगा हो ये वाला टॉपिक तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको जो है वो मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर जितने भी अपडेट्स होती हैं वीडियोस की वो हम प्रोवाइड कराते हैं वहां पर। चलिए, जय हिंद, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।